गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने फ्लैमिंगो बुक के थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है हमारा डीप वाटर। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखिए, इस चैप्टर को लिखा है विलियम्स ओ डगलस ने। इस चैप्टर को लिखा है विलियम्स ओ डगलस ने। तो आइए पहले हम लोग विलियम्स ओ डगलस के बारे में जान लेते हैं, अबाउट द ऑथर के नाम। जैसे विलियम्स ओ डगलस, जिनका जन्म 1898 यानी कि 1898 में हुआ और इनकी मृत्यु 1980 में। तो विलियम डगलस जो है वॉज बोर्न इन मैरनी, मिनेसोटा इन यूएसए। After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he decided to pursue a legal career. He became an advisor and a friend to President Franklin D. Roosevelt. Douglas was also a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 after 36-year service as a justice in the court. This is about the author. Now about the character in this story. I have already told that this story is an autobiography. So there is only one character, that is only the narrator, Williams O. Douglas. He, as child, got afraid of water due to two frightened incidents in his childhood. But later on overcome his fear with sheer determination and willpower. Okay? हम लोग इसमें देखें कि क्या है कि जो ऑथर है ये, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये ऑलरेडी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, इसके लिए इसमें एक ही कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर कौन है? जो विलियम्स ओ डगलस है। ठीक है, और ये जो स्टोरी उन्होंने लिखी है वो अपने जीवन की दो सत्य घटनाओं को उन्होंने उसके बारे में उजागर किया है। जो दो ऐसी सत्य घटनाएं हैं जिनके घटने के कारण जो राइटर है, हमारे ऑथर जो है, वो किसी न किसी से प्रकार से उनके जीवन में एक डर बैठ जाता है और उस डर के वजह से उनकी सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आती है। लेकिन अपने स्ट्रांग विल पावर और स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के कारण वो वापस इस फियर से किस प्रकार से उबर पाते हैं और किस प्रकार से वो इससे ओवरकम करते हैं, इन्हीं चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको आज इसी चैप्टर में इन इंसिडेंट को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राइटर हैं वो बचपन में दो ऐसी घटनाएं होती है जिनके कारण उनके मन में डर बैठ गया होता है। पहली घटना जो होती है वो होती है कब? जब जो राइटर है वो 3 या 4 साल के होते हैं और वो अपने पिता के साथ न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में जाते हैं। न्यूयॉर्क में वो भी कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं और वहाँ पर वो खड़े होते हैं और जो लहरें आती अपने पिता को काफ़ी अच्छे से पकड़कर खड़े होते हैं। उसके बावजूद जो लहरें आ रही होती हैं वो उनको उनके ऊपर से क्रॉस कर जा रही थी, जिनकी वजह से कई बार वो गिर जा रहे थे। ठीक है, कई बार ऐसा हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि लहरें उनको नीचे जमीन में मतलब ऐसा गाड़ देंगी, लहरें उनके ऊपर से मतलब उनको दबा देंगी, बरीड कर देंगी। इस तरह के शब्द यहाँ पे लिखे गए होंगे। ठीक है, तो उनको ऐसा दबा देंगे, यहाँ पे उनको ऐसा महसूस होता है। लेकिन एक बार ऐसा होता भी है और घटना ऐसी होती है कि मतलब वो जो लहरें काफ़ी तेज होती हैं और उनको पूरी तरह से ढक लेती हैं, जिसकी वजह से उनको अंदर सांस लेने में भी दिक्कत आ रही होती है। उनको ऐसा महसूस होता है कि मतलब वो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से उनको ये जो डर है वो बैठ जाता है उनको, क्योंकि क्या होता है कि ही वॉज बरीड इन वाटर एंड वॉज ब्रीथलेस। ठीक है, ही वॉज टेरराइज कह सकते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द वेव, बट हिज फादर हैड ओनली लाफ्ड। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसके पिता हैं वो उन पर खाली हंस रहे थे, जबकि उनके साथ ऐसी घटना घटी। तो ये घटना उनके मन पे प्रभाव तो डाली थी डर। तभी उनके साथ दूसरी घटना जो है उनके जीवन में, वो उनके एज में 10-11 साल के थे तब हुई थी, जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये स्विमिंग सीखेंगे। और स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने YMCA इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पर, ठीक है, स्विमिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे एडमिशन कराते हैं और ये चाहते हैं कि वहाँ पर ये जाकर स्विमिंग करें। लेकिन
एक दिन ये क्या होता है, अर्ली पहुंच जाते हैं अकेले स्विमिंग करने के लिए, लेकिन ये हिम्मत नहीं बैठा पाते हैं, तो इसीलिए वो वहाँ पर स्विमिंग पूल के पास बैठकर इंतजार कर रहे थे। स्विमिंग पूल को यहाँ पे डिराइव किया गया है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि स्विमिंग पूल जो है वो स्टार्टिंग में 3 या 4 फीट गहरा होता है, और जो एंडिंग एज होता है वहाँ पर वो 9 फीट के आसपास गहरा होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जब वो इंतजार कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, बिग बुली। ठीक है, बिग बुली मीन्स ऐसे काउ टाइप में, मतलब काउ वॉइस जिन्हें बोला जाता है जनरली उस टाइप के, मतलब एवो 18 एज के और थोड़ा मस्कुलर बॉडी वाला एक लड़का आता है वहाँ पे। ठीक है, और वो मस्कुलर बॉडी वाला लड़का क्या करता है, उनको उसको उठाता है, बोलता है तुम तैरना चाहते हो, और ये बोलकर उनको क्या करता है, उठाता है और उसको जहाँ गहराई वाला हिस्सा होता है वहाँ पे 9 फीट के आसपास का वहाँ पर वो उन्हें थ्रो कर देता है। जो राइटर है वो वहाँ पे जो पानी में गिरते हैं तो सिटिंग पोजीशन में गिरते हैं। ठीक है, सिटिंग पोजीशन में गिरने के कारण क्या होता है, बहुत सारा पानी ये क्या करता है, सैलो कर लेते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, इनको और ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन ये कोशिश, इनके मन में डिजायर आती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं इससे किसी ना किसी तरह से उभर जाऊंगा। इसके लिए क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं जैसे ही स्विमिंग पूल के ग्राउंड लेवल पे पहुंचूंगा तो वहाँ पे मैं ग्राउंड को, फ्लोर को हिट करूंगा और वापस ऊपर आ जाऊंगा और फ्लैट होकर मैं तैरना लगूंगा। लेकिन जब ये ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ये कर नहीं पाते हैं। वो जैसे ही उनका पैर नीचे जाता है, ये देखते हैं कि थोड़ा फैटिक इनको महसूस होता है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, ये हिट तो करते हैं लेकिन क्या होता है, इनका जो नोज है और माउथ, मतलब माउथ पूरी तरह से ऊपर नहीं आ पाता है वाटर लेवल के। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, जब ये सांस लेने के लिए करते हैं तो ये बहुत सारा पानी जो है और ज़्यादा अंदर निकल लेते हैं, जिसकी वजह से वापस नीचे की तरफ जाते हैं। दोबारा ये ट्राई करते हैं, फिर उसी तरह पोजीशन में फिर कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा महसूस होता है कि जब दूसरी बार ये इस तरह की कोशिश करने की कोशिश करते हैं तो इनको लगता है कि इनका पैर जो है वो कहीं ना कहीं जैसे पैरालाइज हो गया हो, या कोई फोर्स है इनको नीचे की तरफ खींच रही है, इन्हें ऐसा महसूस कराती है। उसके बाद फिर ये जब कोशिश करते हैं तो उस टाइम भी, सेकंड टाइम भी ये इतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि किसी तरह से अपने आप को बचा पाए, इनका माउथ या नोज अपर आ सके, जिसके वजह से ये लास्ट जो ट्राई सोचते हैं, थर्ड टाइम भी ये ट्राई करेंगे, लेकिन जैसे ही नीचे जाते हैं ये इतनी इनके बाजुओं में और पैरों में इतना सांस नहीं रह जाता कि ये वापस ऊपर आ सके। ठीक है, तो कोशिश तो करते हैं लेकिन वो नीचे रह जाते हैं। फिर ये उसको अपने आप को यहाँ पे बताया गया है कि जैसे माँ की गोद में बच्चा आराम से पड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से अपने आप को रिलैक्स उसी वाटर में छोड़ देते हैं अपने आप को, क्योंकि इन्हें अब एहसास होने लगा था कि अब इनका बच पाना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, अब इन्हें मरना तय है। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा, माँ की गोद में एकदम रिलैक्स पड़ा रहते हैं, तो जैसे मौत के आगोश में आदमी जो रहता है एकदम रिलैक्स होता है कि मतलब अब उसको किसी बात का फियर नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में मतलब अब इन्होंने सोच लिया था कि इनकी मृत्यु तय है। ठीक है, और ये अनकॉन्शियस होते जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब ये अनकॉन्शियस होते हैं उसके बाद फिर जब इनको होश आता है तो ये देखते हैं कि उल्टे बल बैठे हुए हैं और इनको वॉमिट कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा पानी इन्होंने निगल लिया होता है, और दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों इसे अंदर फेंक दिया। वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि डूब जाए, तो वो बोलते ऑलमोस्ट ये मरने ही वाला था। ठीक है, इस तरह की ये दो इंसिडेंट होती हैं जिनकी वजह से जो लेखक हैं उनके मन में काफी डर बैठ जाता है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से इनसे वो निकलें। ठीक है, और बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक चीज और वर्ड यूज किया गया, कॉर्क, बोतल की कॉर्क की तरह, जब वो स्विमिंग पूल को हिट करके अपने आप को ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पे एक शब्द का यूज किया गया, कॉर्क। ठीक है, तो कॉर्क क्या होता है, बॉटल के ऊपर जो ढक्कन लगी होती है उसको कॉर्क बोलते हैं। तो आपने देखा होगा वाइन की बोतल के ऊपर एक रबड़ का जो ढक्कन लगा होता है उसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, जिसको खोलते हैं तो क्या होता है, बहुत प्रेशर से वो ऊपर की तरफ जाता है। तो लेखक भी यहाँ पे बताते हैं कि जैसे उसी तरह से वो अपने आप को मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ जुटाकर एक्टिवनेस के साथ फ्लोर को हिट करेंगे और ऊपर जाकर उसी कॉर्क की बोतल की तरह एनर्जी जुटाकर ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो ये जो दो घटनाएं घटती हैं इनके जीवन में, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा
प्रभावित होती है और इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। अभी फिर इनके जीवन में जब ये रियलाइज करते हैं कि ये जो इनके जीवन में जो बहुत सारे डर जो इनके जीवन में बैठ गया है, जिनके वजह से क्या होता है इनका जीवन सोशल लाइफ एकदम बेकार होती जा रही है, तो ये सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है ज़िंदगी के लिए वापस। द फाइट फॉर सर्वाइवल इज लॉस्ट, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, कि मतलब ज़िंदगी जीने की जो आस रहती है वो किसी तरह से निराश हो गया होता है, ठीक है, पूरा छोड़ दिया होता है। लेकिन फिर इनके मन में आता है दैट टेरर डिस्ट्रॉय डगलस सोशल लाइफ, वी ट्राई टू ओवरकम इट, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि इससे किसी तरह मुझे बाहर निकलना है, ठीक है। इसके लिए फिर से एक कोच को हायर करते हैं, स्विमिंग कोच को, ठीक है। वो स्विमिंग कोच इनको ले जाता है स्विमिंग पूल पे और इनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होता है पीपीई वो प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इनके कमर में एक रोप भी बांध देते हैं, जिसको एक क्रेन में पुल्ली के सहारे उसने ऊपर बांधा होता है, जिससे ये पानी जरा भी नीचे जाता है तो उनको ऊपर की तरफ खींच लेता है, ठीक। और इस तरह करके वो क्या करता है, जो इनके ट्रेनर होते हैं इनको बहुत सारी तरीके से अलग अलग तरीके की स्विमिंग इनको सिखाते हैं, उसके स्टाइल्स को बताते हैं, फिर पानी में कैसे ब्रीथ करना है उसकी ये टेक्निक्स को बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके इनके इंस्ट्रक्टर जो होते हैं इनको बहुत सारे तरीके सिखाते हैं और इसको करीबन इस जो इनका स्ट्रगल होता है करीब करीब 3 महीने तक लगातार चलता है। कंटिन्यूस 3 महीने का स्ट्रगल करने के बाद ये किसी तरह से अपने आप को उस चीज़ से थोड़ा सा अपने अंदर एक स्ट्रेंथ जुटा पाने के लायक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो इंस्ट्रक्टर होता है वो इन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू ब्रीथ वाइल स्विमिंग, ठीक है, कि कैसे स्विमिंग करते हुए तो सांस लेना है उसके बारे में वो सिखाता है। नेक्स्ट ही टॉट हिम टू मूव हिज लेग, फिर वो बताते हैं कैसे अपने पैरों को लाना है। दस पीस बाय पीस, बाइट बाय बाइट बिल्ड टू स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है। तो इस तरह वो उनके अंदर से तैराक को निकालता है, ठीक है। आफ्टर ट्रेनिंग जब फिनिश होती है उनकी वॉज फिनिश, Douglas wondered if he would be terror-stricken when he would be alone in the pool. ठीक है, he tried and tiny vestige of the old terror did return. तो क्या होता है कि बार बार इनको मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जो पुराना इनका डर है ये चाहते थे कि मतलब वो कहीं इन पर हावी तो नहीं हो जाएगा फिर से कहीं ये डर, तो मतलब इसी के लिए क्या करते हैं अकेले कोशिश करते हैं कई बार कि मैं खुद से तैरूं अकेले देखूं कि कहीं वो टेरर मेरे ऊपर हावी तो नहीं हो रहा है। इसके लिए जब भी जाते हैं तो बीच बीच में फिर वो कई के बार ऐसा उनके मन में आता है, लेकिन कई बार जब वो प्रैक्टिस सेम वे में करते रहते हैं तो बाद में देखते हैं कि इनको अंदर जो बुरे थॉट्स आ रहे थे वो सारे खत्म होते चले जाते हैं और धीरे धीरे क्या होता है ये अपने जो थ्रिल है उसको जॉय में चेंज कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ही हैड कनक्योर्ड, हम बोल सकते हैं हिज फियर ऑफ वाटर। उसके बाद इन्होंने मतलब जो एक तरह से जीत हासिल कर ली थी अपने डर के, पानी के डर के ऊपर, ठीक है। और द एक्सपीरियंस हैज अ डीप मीनिंग फॉर हिम, और ये जो एक्सपीरियंस था ये इनके लिए बहुत महत्व रखता है, ठीक है। He explained that death was peaceful, but it was the fear of death that crippled a person. Here he quoted President Roosevelt saying, "All we have to fear is fear itself," because he had experienced death and the terror that he could produce. His will to live somehow grew in intensity. तो दैट्स ऑल, इतनी ही चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। और ये दोनों ही इंसिडेंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट द YMCA पूल। फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट द YMCA पूल। सेकेंड क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, व्हाट डिड डगलस लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट ड्रॉनिंग, राइट। एक क्वेश्चन और दे दें, एक क्वेश्चन और आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और हो सके तो इसको कंप्लीट करके मेरे पास सेंड कीजिएगा, ठीक है। डिजायर, डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस लीड टू सक्सेस।
Explain the value of this quality in the light of Douglas' experience in deep water. Again, repeat कर रहा हूँ क्वेश्चन. Desire, determination, and diligence lead to success. Explain the value of these qualities in the light of Douglas' experience in deep water. Okay? Thank you all of you. Have a nice day.